हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का यह चौथा चैप्टर में अभी तक हम बात करते हैं तो 18 क्वेश्चन उदाहरण तक हो चुका था, जिसमें हम तीन उदाहरण जो है प्रश्नावली 4.4 के लिए पढ़े थे और उसके पीछे जो प्रश्नावली थे सब खत्म हो गया है। आज हमको प्रश्नावली 4.4 पढ़ना है, ठीक है। अगर इसके किसी भी वीडियो में, इसके पिछले वीडियो में आपको प्रॉब्लम आ रही हो या फिर इसमें आपको नहीं समझ में आता है सवाल है, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां जाइए, आप वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.4, ठीक है, क्लास 10th का है, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, ठीक है। प्रश्नावली है, प्रश्नावली 4.4, जिसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला हम बोला है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हम लिख नहीं रहे हैं वर्ड वाला, ठीक है, वर्ड वाला हम नहीं लिख रहे हैं, सीधे हम बोल रहे हैं। समझिए, किताब देखिएगा। बोला है कि निम्न द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल अस्तित्व में है तो उसे हल कीजिए, ज्ञात कीजिए, जो भी लिखा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहले का पहला है यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 3x 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमको ज्ञात कैसे करना पड़ता है कि इसका अस्तित्व है या नहीं। तो a इक्वल टू यहाँ से 2 निकलेगा, b इक्वल टू यहाँ से 3 और -3, c इक्वल टू 5 आएगा, ठीक है। ये सब कैसे आ रहा है वो आप पिछला वीडियो देखिए जाकर, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो फॉर्मूला एक था कौन सा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b² - 4ac। इसको इस पे रखो, -3 है, 3 का देखिए ये करेंगे, 3 3 9 आ जाएगा, -4 गुणे ये 2 आपका यहां से 2, यहां से 5, ठीक है। आपका 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, ये माइनस में आंसर आएगा। जीरो से क्या होगा, जीरो से छोटा होगा ना। जब आपको पता चल गया, जब ये जीरो से माइनस में जो भी घटाते हैं 31 आएगा, ठीक है, 31 आएगा। अब घटाएंगे तो माइनस है, तो ये क्या है, जीरो, जीरो से बड़ा है। जीरो से बड़ा है कि छोटा है, जीरो से छोटा है। जब जीरो से छोटा है तो हम इसको क्या लिखेंगे कि दो बराबर वास्तविक मूल क्या है। देखिए, कोई वास्तविक मूल का हल यहां से नहीं निकलेगा, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा यहां से, ठीक है। तो ये सवाल बस इतना ही लगेगा, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। आप इसको लास्ट में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये निगेटिव आ गया इसीलिए, ठीक है। अब इसका दूसरा देखते हैं, पहले का दूसरा। दूसरा यहां से है आपका दिया गया 3x² - 4 रूट में 3x+4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसी तरह से हम इसको भी पहले तो ज्ञात कर लेते हैं, इस वास्तविक इसका मूल है भी या नहीं, फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो रखिए b² - 4ac, ठीक है, a² 3 b² - 4 रूट 3 c² c इक्वल टू, ठीक है, c इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखिए
यहां से क्या करेंगे, अब इन्हीं का मान इसमें रखिए। पहले देखिए 4 है ना, माइनस में है, 4 चौके 16 होगा, 3 √3 का करेंगे तो 3 ही आएगा, तो 4 चौके 16, 16 तिया, अब इसका कर लीजिए 4 आएगा, 4 3, ए का मान 3 है, सी का मान 4 है, ठीक है। तो यहां भी बात वही होगी, दोनों बराबर होंगे, यानी कि 0 के बराबर आएगा, यानी कि 0 के बराबर आएगा तो इसका वास्तविक मूल्य होगा क्या, इसका वास्तविक मूल्य होगा। जब ये इसका वास्तविक मूल्य होगा तो ये सही होगा। हम इसको क्या लिखेंगे कि दो बराबर वास्तविक मूल्य होंगे, ठीक है। तो यहां से सॉल्व कर लेते हैं इसको, हम इसको फैक्टर से कर सकते हैं या फिर सूत्र पे रख कर सकते हैं। रखिए यक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई ए, यक्स का यह देखिए बी का मान क्या है, -4 है, इसको रखते हैं, माइनस है, माइनस माइनस खत्म करेगा, प्लस आएगा 4√3 प्लस माइनस इसका वैल्यू देखिए 0 है, इसको डायरेक्ट 0 रखिए। ए का मान यहाँ से क्या है, ए का मान आपका 3 है, तो 2 तिया, तो 2 × 3 यहाँ से क्या हो जाएगा 6, इसको डायरेक्ट 6 रखिए और इसको भी हटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको क्लियर हो रहा है हम कैसे कर रहे हैं। अब यहां से क्या करेंगे, दो दो से काटिए, 2 दूनी 2 तिया, देखिए यक्स इक्वल टू क्या जाएगा, 2√3/3, ठीक है। अब इसको और काटेंगे तो 3√3 को इससे तो नीचे रूट आ जाएगा, ठीक है, काट दीजिए 2√, यहां से इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, लिख देंगे कि बराबर मूल कितना है, 2, ठीक है। इस तरह से आगे देख लेते हैं हम आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल हों, ठीक है। तो के का ऐसा कौन सा मान हमको ज्ञात करनी पड़ेगी, उसको देखते हैं। तो इसको पहले इरेज करना पड़ेगा, दूसरा का पहला है, इसमें बोला है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण का के का मान ज्ञात करना है। पहले देख लीजिए यहाँ द्विघात समीकरण दिया क्या है, 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। तो समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जो 2 बराबर मूल हो। तो इसमें 2 बराबर मूल के लिए कैसे, कौन सा सही होना चाहिए, देखिए b² माइनस 4ac बराबर 0 के, यही होना चाहिए वास्तविक मूल बराबर होने के लिए, मतलब आपका बराबर 2 बराबर मूल होने के लिए कंडीशन होनी चाहिए उसकी। ए का मान देखेंगे तो 2 है, बी का मान देखेंगे k है, सी का मान देखेंगे 3 है, ठीक है। बी का मान बी की जगह रखे, के सी का मान सी की जगह पे, के का मान के की जगह पे, ठीक है। तो ए का मान, बी का मान आपका k² माइनस 4 मल्टीप्लाई, ए का मान 2 है, 2 रखेंगे, सी का मान यहां से क्या है, सी का मान 3 है, ठीक है। सी का मान हम 3 रखेंगे इक्वल टू 0, तो k² बराबर 4 दूनी 8, समझ रहे हैं, यही होगा, ठीक है। 4 दूनी 8, 8
8 तरीके 24, हम उसको उधर पलट दिए, आ जाएगा माइनस, माइनस है उधर गया प्लस में आ जाएगा। अब देखिए यहां अगर 25 रहता तो हम प्लस माइनस आपका 2 आंसर आ जाता, मतलब मूल आपके 2 निकल जाते। लेकिन यहां पर देखेंगे तो क्या है, 24 है। आप देखेंगे 2√4 कर 6 कर दीजिए। कैसे? 4 को रूट में रखिए, रूट के बाहर, और 2 तिया 6, ठीक है, यानी 2 दूनी 4, 4 छके 24, 24 आया ना, तो के बराबर प्लस माइनस इतना आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसका दूसरा क्वेश्चन है कि के यक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, यही है यहां पर दिया गया। तो यहां से आकर आप देखेंगे ए बी सी का मान पहले तो, ठीक है, अंदर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो के एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे तो 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले इसको सॉल्व कर लिए, फिर इसको उस पर रख लीजिए। यहां से हम रखेंगे तो b का मान क्या है आपका, -2 के एक्स, वो भी ये स्क्वायर हो जाएगा, यक्स नहीं है, ठीक है। और यहां से माइनस है, a का मान k है, फिर उसके बाद यहां से आपका 4 है, ठीक है, तो सॉरी 6 है, इक्वल टू 0 रखेंगे। क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर करते हैं, यहां से हो जाएगा 2 दूनी 4, माइनस कैंसिल, के स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, 6 चौके 24 के, 24 के इक्वल टू 0। यहां 4 यहां 24, कैसे करेंगे, इस के से यह के कैंसिल, ठीक है, इस 4 से यह 4, 24 कैंसिल, कितना आएगा 6। तो के बराबर क्या जाएगा, 6 आएगा। ध्यान देंगे यहां से के का मान यहां पर 2 नहीं आया, 2 बराबर मूल हो तो ऐसा बात इसमें नहीं निकली। यहाँ के बराबर सिर्फ 6 आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम आपके तीसरे क्वेश्चन की तरफ, हम उसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, यह तीसरा क्वेश्चन है, हम पहले से लिख लिए। बोला है कि एक ऐसी आम का बगीचा बनाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये लगभग आयत की तरह है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई है दिया है, यहां से हल करते हैं, लिखेंगे माना, सॉरी, चौड़ाई यक्स है, हम लंबाई क्या मानेंगे, लंबाई बोला है दोगुना है, 2x, फिर उसके बाद उसका क्षेत्रफल कितना है, 800 है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। तो यहां से लंबाई ये है, चौड़ाई यह है, इसको रखिए 2x
गुणे यक्स, इसका हो जाएगा यक्स स्क्वायर 2x, यहाँ से आपका देखिए 800, यहाँ भी 800, इसको इससे काटिए 400 आएगा, तो यक्स स्क्वायर बराबर 400, तो यक्स बराबर रूट में इसको रखिए, ये रूट से बाहर आएगा, प्लस माइनस में आएगा, लेकिन हम इसको प्लस में ही रखेंगे, बेसिक सी बात है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 20 आ जाएगा। मान लीजिए कि चौड़ाई 20 है तो लंबाई क्या हो जाएगी, गुणा कर लीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगी 40, फिर 40 और 20 यहाँ से अगर मल्टीप्लाई फिर करते हैं 40 और 20, 0, फिर 0, 0, फिर 8 आएगा ना 800, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन था, इसमें से आपका 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, तो आपके लिए हम होमवर्क देना चाहेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां जाइए, वहां आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये सवाल नहीं आती है तो आप कमेंट करेंगे तो अगले वीडियो में इसको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही था।